नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे समुद्रों के प्रकार। ठीक है, समुद्र के प्रकार में सबसे पहला जो हमारे पास प्रकार रहेगा दोस्तों रिक्त समुद्र रहेगा। ठीक है, कल हमने यहाँ पे जो समुद्र है उनसे रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह की थी। ठीक है, यानी बहुत सारे अलग अलग टाइप कंसेप्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं समुद्रों के प्रकार। समुद्रों के प्रकार में यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों रिक्त समुद्र। ठीक है, रिक्त समुद्र क्या होता है देखो यहाँ पे रिक्त समुद्र। रिक्त समुद्र जिसे हम यहाँ पे इंग्लिश में कहेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ वॉइड। ठीक है, वॉइड भी कह सकता हूँ, नल भी कह सकता हूँ। ठीक है, रिलेशन किस प्रकार से कहते हैं दोस्तों यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि जो भी रिक्त समुद्र बन रहा है वो किसके बराबर रहेगा, 5 के बराबर है। किसके बराबर रहेगा, 5। दैट मींस यहाँ पे हमने समुद्र के बारे में बताया था दोस्तों कि ए से बी में समुद्र होगा कब, जब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, ए से बी में यानी कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मींस यहाँ पे वो ए से बी में समुद्र होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मैं कह रहा हूँ r इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 5। दैट मींस यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ a क्रॉस b। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास रिक्त समुद्र होगा। कैसे, यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल किस प्रकार से लिख रहा हूँ देखो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल में फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जांपल में फर्स्ट में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू कोई भी सेट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, इस सेट के अंदर मैं परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध में किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे किस प्रकार से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू a कॉमा b इज सच दैट a प्लस b। यहाँ पे क्या था दोस्तों a प्लस बी इज इक्वल टू 12। इस प्रकार से हमारे पास ये है सेट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों r इज व्हाट, r हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों r इज 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों r की जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, r इज इक्वल टू 5 रहेगा। क्यों रहेगा 5, क्योंकि यहाँ पे जो सेट दे रखा है, ठीक है, सेट a 1 2 3 4 5 और यहाँ पे a प्लस बी ए और बी एप्सिलॉन टू ए। ठीक है, ए और बी कहां से आएगा दोस्तों, ए से आएगा। ठीक है, ए और बी कहां से आएगा, कैपिटल ए से आएगा। बट यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ए प्लस बी, इनमें से कोई भी संख्या ले लो और उनको जोड़ तो यहाँ पे क्या बार आएगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे क्या है, आर क्या है दोस्तों, एक रिक्त संबंध है। आर क्या है यहाँ पे, रिक्त संबंध है। आई थिंक आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा दोस्तों सेट ए में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अवयव दे रखे हैं और इस अवयव के अंदर और यहाँ पे मैं कह रहा आर इज इक्वल टू जो सेट दे रखा है उसका जो परिभाषित संबंध है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ए और बी इज एप्सिलॉन टू कैपिटल ए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 से 5 तक किसी भी अवयव को ले और उनको जोड़े तो 12 कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर जो रहेगा वो रिक्त संबंध रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहा दोस्तों मैं, और एग्जांपल में इस प्रकार से ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं इस प्रकार से समुच्चय ए में लड़कों के विद्यालय का यहाँ पे समुच्चय ए में लड़कों के विद्यालय में पढ़ने वाले या लड़कों के विद्यालय में परिभाषित संबंध। ठीक है, लड़कों के समुच्चय ए में लड़कों के विद्यालय में परिभाषित संबंध, लड़कों के विद्यालय में परिभाषित संबंध इस प्रकार से लेगा दोस्तों मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं परिभाषित संबंध में किस प्रकार से लेगा दोस्तों कि r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a b की बहन है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये रिक्त संबंध होगा। ये क्या होगा, रिक्त संबंध होगा। क्यों होगा आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों, क्वेश्चन लिखा था आपको पता चल गया। इस समुच्चय ए में समुच्चय ए दिया जिसमें लड़कों का विद्यालय है, हमारे पास क्या कह रहा है, लड़कों का
विद्यालय है। लड़कों के विद्यालय में परिभाषित संबंध क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए बी की बहन है। तो लड़कों के विद्यालय में लड़की तो है नहीं वहां पे, तो ए बी की बहन नहीं हो सकती, बी ए की बहन हो ही नहीं सकती, ठीक है। भाई हो सकता है, ए बी का भाई हो सकता है, काका भतीजा जो भी है माना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए बी की बहन तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लड़कों का विद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद यूनिवर्सल जो हमारे पास रहने वाला है रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो इनको उतारे एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है दोस्तों यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वभौमिक संबंध, या फिर मैं कह सकता हूँ समष्टि संबंध, ठीक है। किस प्रकार से रहता है इनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ। देखो यूनिवर्सल रिलेशन समष्टि कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सार्वभौमिक संबंध, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जब कोई भी दो सेट दे रखे ए और बी, उनका गुणा करते हैं, उनके जो सारे के सारे जो अवयवी बन रहे हैं रिलेशन के सारे के सारे अवयवी बन रहे हैं, वही होते हैं यहाँ पे हमारे पास सार्वभौमिक समष्टि। जैसे कल हमने एग्जांपल किया था दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू 1 और 2 और बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूँ, ए क्रॉस बी करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी, या फिर पहले मैंने इसके लिए बात की थी R1, ठीक है। R1 यहाँ पे 1 3, ठीक है। तो R1, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों R1 ए से बी में संबंध है, ए से बी में क्या दोस्तों संबंध है, क्योंकि यहाँ पे R1 इज एप्सिलॉन, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बट लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इससे R1 की बात हुई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों R1 यानी इनके जो सारे के सारे संबंध बनेंगे, कितने संबंध बनेंगे दोस्तों, जस्ट यहाँ पे 1 3 और 2 1 3 और 2 3, ठीक है, 2 3। इस प्रकार से हमारे सारे के सारे संबंध ए क्रॉस बी के बराबर, ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पे आर के बराबर, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होता है, यानी कि जो रिलेशंस होता है, संबंध होता है, वो ए क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल दूं, इससे माध्यम से और भी अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो सारे के सारे जो यहाँ पे ए क्रॉस बी के जो सारे के सारे जो एलिमेंट बन रहे हैं दोस्तों, वो आर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। वही क्या कहलाता है यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके लिए बात करूँ दोस्तों कि देखो समुच्चय ले रहा हूं मैं, समुच्चय ए, और समुच्चय ए में इस प्रकार से अवयवी 1 2 3 4 5 और 6 5 तक रह गया, ठीक है दोस्तों। मैं परिभाषित एक संबंध, मैं परिभाषित एक संबंध, और मैं परिभाषित एक संबंध यहाँ पे मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, देखो कि R इज इक्वल टू A, B सच दैट
ए कोमा बी सच दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस प्रकार से मैंने इसको लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए, यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये अभी मैं परिभाषित संबंध आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये दे रखा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि ये हमारे पास सार्वभौमिक संबंध होगा। सार्वभौमिक संबंध ये दोस्तों मैं कह रहा हूँ ए और बी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए और बी इज एप्सिलॉन ए कैपिटल ए, एंड यहाँ पे मैं ए और बी किसी भी प्रकार से मैं लेता हूँ, यानी ए और बी 1 2 3 4 5 में से किसी भी प्रकार की कोई भी एलिमेंट्स लेता हूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सार्वभौमिक हमारे पास सार्वभौमिक क्या रहेगा दोस्तों संबंध है, क्योंकि इसमें सारे के सारे अवयव आ जाएंगे, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे अवयव बनने चाहिए, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस संबंध के अवयव बनने चाहिए, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे एक और एग्जांपल है दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप अगर आप मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक समुच्चय ले रहा हूँ, और समुच्चय किस प्रकार से ले रहा हूँ, आप सीधे गेट के अंदर बैठे हो और सीधे गेट में बैठ, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको डायरेक्ट दिखा देता हूँ दोस्तों मैं एक बार कि कोई भी समुच्चय दे रखा। ठीक है, और समुच्चय यहाँ पे किस प्रकार से ले रहा हूँ, सिद्ध अकेडमी की सेकंड ग्रेड की क्लास। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सिद्ध अकेडमी की सेकंड ग्रेड कक्षा में बैठे विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थियों की ऊंचाई। ठीक है, विद्यार्थियों की यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों, विद्यार्थियों का जो संबंध इस प्रकार से समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय का समुच्चय में परिभाषित और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों संबंध में लिख रहा था दोस्तों इस प्रकार से, देखो संबंध यहाँ पे मैं कह रहा हूँ R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और ऊंचाई का अंतर यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूँ लेस देन टू यहाँ पे 5 मीटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है, आई थिंक आप दोस्तों इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिद्ध अकेडमी दोस्तों जो हमारा अकेडमिक है, ठीक है, और इसके अंदर सेकेंड ग्रेड की कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का जो समुच्चय, विद्यार्थियों को समुच्चय में परिभाषित संबंध किस प्रकार से दोस्तों कि ए बी की ऊंचाइयों का अंतर, यानी दो विद्यार्थी दे रखे उनकी ऊंचाइयों का अंतर यहाँ पे 5 मीटर से कम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 5 मीटर से कम ही रहता है, ठीक है। वैसे 5 मीटर हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है दोस्तों, बट लेकिन यहाँ पे 5 मीटर से कम ही रहता है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होता है जिसकी हाइट यहाँ पे 5 मीटर से अधिक हो, ठीक है। अंतर लगभग यहाँ पे 1 इंच 2 इंच या 1 फीट का हो सकता है, 1.5 फीट का हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है दोस्तों, 2 फीट का हो सकता है, ठीक है, मतलब बट यहाँ पे 15 मीटर 5 मीटर की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट दोस्तों मैं कह रहा हूँ 16 फीट, लगभग अप्रोक्सीमेट 16-17 फीट होता है, ठीक है। तो इतना अंतर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के हाइट में नहीं होता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर यानी जितने भी विद्यार्थी बैठे हमारे इस क्लास में, ठीक है, उन सब का अंतर 5 मीटर से कम है। दैट मींस यहाँ पे सारे के सारे अवयवी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों विद्यार्थियों को समुच्चय में परिभाषित संबंध आर ए सच दैट ए बी सच दैट ए बी की ऊंचाई का अंतर 5 मीटर से कम है। तो होता है दोस्तों 5 मीटर से कम ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का अंतर 5 मीटर से या 16 फीट से ज्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से और भी जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोई भी
एक परिवार है और इस परिवार में एक छोटा जो सदस्य है, उस परिवार की जो उम्र है वो एक मान लो कि 0 वर्ष है, ठीक है, या फिर मान लो 2 महीना या फिर 1 वर्ष है, ठीक है। और अधिकतम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अधिकतम यहाँ पे 80 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट दो व्यक्तियों के बीच का अंतर 80 मीटर से कम है, ठीक है, नहीं 100 मीटर से कम है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह नहीं 100 वर्ष से कम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों दो, ये कम से कम उम्र यहाँ पे 2 वर्ष है और अधिकतम उम्र यहाँ पे 80 वर्ष, और मैं कह रहा हूँ इनको अंतर 100 वर्ष है, ठीक है, दैट यहाँ पे 100 वर्ष से कम ही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे रिक्त संबंध, ठीक है, यहीं पे मैं समझा देता हूँ रिक्त संबंध। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्त संबंध, रिक्त और जो हमारे पास सार्वभौमिक संबंध होता है, ठीक है, सार्वभौमिक, ये दोनों हमेशा आपको ध्यान रखना दोस्तों। रिक्त संबंध और सार्वभौमिक संबंध क्या होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये होता है हमेशा निरर्थक संबंध होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, निरर्थक संबंध होते हैं, निरर्थक संबंध होते हैं, ठीक है, निरर्थक संबंध होते हैं, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब इसके निरर्थक संबंध के अंदर कौन कौन से अवयवी आते हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर किसी भी संबंध के अंदर या फिर ए से बी में परिभाषित संबंध के अंदर मैं बात करूँ तो दोस्तों कुल जो हमारे पास अवयव की जो या कुल जो संबंध होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, यहाँ पे कुल संबंधों की बात करते हैं। कल भी मैं इसके लिए फॉर्मूला बताया था दोस्तों कि 2 की पावर n होता है कुल संबंध, यानी कि ए से बी में परिभाषित कुल संबंध कितने होते हैं दोस्तों, 2 की पावर mn, ठीक है, यानी कोई भी दो सेट दे रहे तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कुल संबंध यहाँ पे 2 की पावर mn होता है, ठीक है। अब 2 की पावर mn के अंदर वो वाले यानी कि एक तो रिक्त संबंध, एक तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, एक तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों रिक्त संबंध, ठीक है, रिक्त संबंध, इसको हमने 5 से डिनोट किया था रिक्त। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रिक्त के अलावा जो यूनिवर्सल जो संबंध होता है, यूनिवर्सल जो संबंध होता है दोस्तों, यूनिवर्सल संबंध, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से इसको यू से डिनोट कर देता हूँ या फिर रिक्त या दो कह देता हूँ, ठीक है, रिक्त और एक यूनिवर्सल संबंध, ये दोनों क्या होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा निरर्थक संबंध होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ रिक्त संबंध और सार्वभौमिक संबंध हमेशा निरर्थक संबंध होते हैं। निरर्थक में भी यहाँ पे 5 और निरर्थक में यहाँ पे रिक्त को यहाँ पे 5 से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सार्वभौमिक को यहाँ पे जस्ट चाहे किसी से भी डिनोट करिए, दोनों संबंध यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या रहते हैं, निरर्थक संबंध होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि अगर कोई भी संबंध हमारे पास किस प्रकार से दे रखा है कि ये कोई भी सेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई भी सेट यहाँ पे लिख दिया ए 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट लिख दिया दोस्तों यहाँ पे मैंने, और बी सेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है, बी सेट यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और 6, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कुल संबंध यहाँ पे ए से बी में परिभाषित कुल संबंध की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 की पावर mn, दैट मींस यहाँ पे 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 में 256 हमारे पास संबंध रहेंगे। दैट यहाँ पे इसमें निरर्थक संबंध कौन कौन, यहाँ पे निरर्थक संबंध कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा दोस्तों 5 और एक रहेगा यूनिवर्सल, सारे के सारे जो एलिमेंट हमारे पास इसके साथ आ रहे हैं वो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है, इसको एक बार उतारे बिना विलंब के, फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशंस या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास रिफ्लेक्शन रिलेशन एंड सेमेट्रिक रिलेशन, इन सब की अलग अलग बातें करेंगे इनके विद एग्जाम्पल के साथ दोस्तों, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, इसको सेमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजेक्टिव रिलेशन, इन सब की बात 1 बाय 1 आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे।
देखो यहाँ से दोस्तों इसको मैं हटा रहा हूँ और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशंस के बारे में। तत्समक, जिसे हम क्या करेंगे, तत्समक संबंध। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसके बारे में। देखो आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध। देखो किस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूं समुच्चय ए में एक संबंध, समुच्चय ए में एक संबंध आर। ठीक है, संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है। आर इस इस प्रकार से परिभाषित है कि, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि फॉर एवरी एज एप्सिलॉन ए, फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन ए एंड only a comma a is also या एप्सिलॉन आर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तत्समक संबंध की, और समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि प्रत्येक, यहाँ पे फॉर एवरी, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन ए के लिए, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन ए के लिए एंड ओनली ए कॉमा ए इज एप्सिलॉन टू या बिलोंग टू आर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, और एग्जांपल में यहाँ पे इसके लिए ठीक है दोस्तों, कोई भी सेट हमारे पास ए इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 में परिभाषित संबंध और मैं परिभाषित संबंध यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से इसको मैं ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों R1। ठीक है, और R1 यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों, जो हमारे पास रिलेशन दे रहा है जिसके अंदर अभी 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास ये तत्समक संबंध रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों तत्समक संबंध होगा। ठीक है, ये तत्समक संबंध होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमें कह रहा है प्रत्येक एज एप्सिलॉन है, प्रत्येक एज एप्सिलॉन है, 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रत्येक जो एप्सिलॉन बिलोंग कर रहा है दोस्तों वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ इनसे बाहर कोई भी नंबर यहाँ पे हमें नहीं दे रखा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ओनली ए इज एप्सिलॉन ए आर। ठीक है, ए यानी कि जो हमारे पास इस जो संबंध बन रहे हैं इसके जो अवयवी है वो प्रत्येक ए यानी कि 1 1 2 2 3 3 बन रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस तत्समक संबंध होगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों R2 ले रहा हूँ। ठीक है, और R2 में ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कोई भी सेट जिसके अंदर 1 1 और 2 2, यहाँ पे क्या ये तत्समक संबंध होगा? मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये तत्समक संबंध नहीं होगा। तत्समक संबंध नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए के लिए, बट यहाँ पे हमारे पास
तीन इज एप्सिलॉन ए है, ठीक है, तीन एप्सिलॉन ए है, लेकिन इसका यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनका यूज नहीं हो रहा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तीन तीन इज नॉट एप्सिलॉन टू आर टू, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तीन तीन इज नॉट एप्सिलॉन टू आर टू, यहाँ इसमें ये आना चाहिए था, अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड क्यों ठीक है, ऐसा क्यों आना क्यों जरूरी दोस्तों, क्योंकि तीन इज एप्सिलॉन, थ्री इज एप्सिलॉन ए, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन ए के लिए, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन ए के लिए, यानी कि प्रत्येक जो हमारे पास इसके जो सेट ए के अवयव दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से ए इज एप्सिलॉन आर वाला संबंध यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके लिए एक और एग्जांपल दे रहा हूँ R3, और R3 में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से कोई भी एक सेट लिया जिसके अंदर एक एक और दो 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 तीन और तीन तीन, ठीक है दोस्तों, क्या ये तत्समक संबंध होगा? मैं कह रहा हूं दोस्तों ये तत्समक संबंध नहीं होगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तत्समक संबंध नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, तत्समक संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? यहाँ पे हमें कह रहा है प्रत्येक ए एप्सिलॉन, प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए, प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए, यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ओनली, यहाँ पे ओनली फॉर ए एप्सिलॉन ए की बात हो रही है, ओनली फॉर एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन आर की बात हो रही, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर 2,3 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों ये संबंध तत्समक संबंध नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ये संबंध तत्समक संबंध नहीं होगा। आई थिंक आपको ये बेटर तरीके से समझ आया दोस्तों। अगर इसमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस प्रकार से रहता है दोस्तों उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको एक बार हटा लेता है दोस्तों यहाँ से मैं, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन के बारे में, और डायरेक्ट इसके लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इनको जल्दी से एक बार बता दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद। देखो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सौतुल्य, सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध, जैसे REFLEXIVE रिलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि प्रत्येक डायरेक्ट कंडीशन लिख रहा हूँ दोस्तों, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन ए, ठीक, कोई भी हमारे पास सेट देगा जिसके अवयवी हमारे पास ए इज एप्सिलॉन ए होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं तथा यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों ए इज एप्सिलॉन नहीं ए इज आल्सो एप्सिलॉन आर, बट यहाँ पे मैंने दोस्तों अंतर किया है यहाँ पे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में, ठीक है दोस्तों, अंतर यहाँ पे थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे वो की वो कंडीशन यहाँ जो हमने आइडेंटिटी में लिखी थी वो की वो कंडीशन यहाँ पर भी बता रहा, बट लेकिन वहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे मैं अंतर बता देता हूँ स्पष्ट। देखो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन की, ठीक है दोस्तों, और आइडेंटिटी रिलेशन में बताया था दोस्तों मैंने कि प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए एंड ओनली, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा था दोस्तों ओनली ए एप्सिलॉन ए इज आल्सो ए एप्सिलॉन आर, ठीक है, मतलब यहाँ पे केवल और केवल दोस्तों ए ही होना चाहिए, ठीक है, केवल और केवल ए होना चाहिए। इसमें यहाँ पे केवल और केवल ए और नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई और भी अदर जो हमारे पास जो कह रहा हूँ दोस्तों रिलेशन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अदर जो हमारे पास अभी भी है वो भी आ सकता है, ठीक है, इसमें केवल और केवल ए वाले ही आना चाहिए, ठीक है। इनके लिए मैंने 3 एग्जांपल दिए दोस्तों लास्ट में,
ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे 3 3 नहीं था तब वो तत्पुरुष संबंध नहीं होता। थर्ड एग्जाम्पल में 2 और 3 अवयवी वाला वो आ गया था हमारे बीच में, तो यहाँ पे तो भी वो हमारे पास कह रहा हो दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास नहीं बना था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो चीजें आए तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये सौतेली संबंध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल वो ले रहा हूँ मैं, a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिया। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ या फिर r, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 1 फिर 1 या 2 2 और 2 3 और 3 3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से बंद कर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये हमारे पास समतुल्य है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये समतुल्य है। समतुल्य क्यों है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, a इज एप्सिलॉन है, यानी कि 1 1 2 2 2 3 3 3 ये सारे के सारे एप्सिलॉन है, यानी कि a से बिलोंग करने वाले नंबर से। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि a इज एप्सिलॉन r, दैट मींस 1 1 2 2 और 3 3, ये तो इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये है, लेकिन इसके अलावा 2 3 भी है, बट लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल ओनली a इज एप्सिलॉन r किस में था दोस्तों, आइडेंटिटी रिलेशन में था, लेकिन यहाँ पे ओनली वन में लगा, दैट मींस यहाँ पे दूसरे जो हमारे पास अवयवी वो भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि देखो r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात करें तो इस प्रकार से कोई भी रिलेशन दे रखा है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 1 और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों 3 2 एंड 2 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या ये हमारे पास ये समतुल्य है। मैं क्या दोस्तों समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। आप बता सकते हो दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों a इज एप्सिलॉन r, ठीक है, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 इज आल्सो एप्सिलॉन a, 3 इज एप्सिलॉन a, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 3 इज नॉट एप्सिलॉन r। अभी यहाँ पे इसमें जो संबंध है इसके अंदर हमारे पास 3 3 का यूज नहीं किया हुआ है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये समतुल्य संबंध हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, ये समतुल्य नहीं होगा। आई थिंक आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से रहने वाला देखो दोस्तों, वो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों r इज इक्वल टू इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है 1 1 और फिर बाद में 1 2 2 2 और 2 3 और 3 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिया, और ये भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, समतुल्य होगा, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, समतुल्य संबंध होगा। और क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 1 1 2 2 3 3 तो हमारे पास देगा, इसके अलावा 1 2 और 2 3 भी हमें यहाँ पे गिवन में, दैट मींस इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे केवल वर्ड नहीं जोड़ा दोस्तों, यहाँ पे a इज एप्सिलॉन r, इनके अलावा जो भी हमारे पास दोस्तों एलिमेंट दे रखे हैं, अवयवी दे रखे हैं, उनको भी हम अलाउ करते हैं समतुल्य संबंध के अंदर। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध के बारे में, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसमें तो आगे पीछे की बातें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो मैंने बताया है, ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में, समतुल्य के बारे में, तो इनको साथ साथ में याद रखना, उन कंपैरिजन करके साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इसी प्रकार से आता है, कंपैरिजन के साथ ही आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इन सब के साथ कंपैरिजन करते हुए इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने अभी समतुल्य को आइडेंटिटी के साथ कंपैरिजन करके पढ़ाया था, ठीक है, तो वैसे के वैसे इन सब के साथ कंपैरिजन के साथ इनको पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से रहता है कि जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 समतुल्य है, सममित है, या फिर मैं कह सकता हूँ संक्रामक भी पढ़ेंगे, यहाँ पे तुल्यता संबंध के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं ऑप्शन के यानी कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा के भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कंफर्मेशन है वो क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन, यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों सममित संबंध
और यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। देखो यहाँ पे इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ए बी इज एप्सिलॉन ए, ठीक है। ए और बी कोई भी अवयव देगा जो कहाँ से बिलोंग करे दोस्तों, ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए का बी के साथ संबंध, ए रिलेशन विद बी एज वेल एज बी इज रिलेशन विद ए, ठीक है। यानी कि ए का बी के साथ जो संबंध है वैसा का वैसा बी का ए के साथ संबंध हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसको चेक करने का एक ही तरीका होता है दोस्तों, बेस्ट तरीका होता है कि हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी रिलेशन दे रखा है, ठीक है, रिलेशन के जो अवयव दे रखे हैं उसमें R इज इक्वल टू R इनवर्स रहेगा। अगर ये दोनों बराबर है तो हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ ये सिमेट्रिक संबंध रहेगा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स रहता है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सममित संबंध में यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ए बी इज एप्सिलॉन है, ए और बी कहाँ से बिलोंग करे दोस्तों, सेट ए से बिलोंग करे। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए का बी के साथ संबंध वैसा ही हो जैसा का बी का ए के साथ संबंध हो, ठीक है। ए का बी के साथ संबंध वैसा ही हो जैसा बी का ए के साथ संबंध हो, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ दोस्तों। देखो सबसे पहले मैं इनके लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ, और एग्जांपल किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे कोई भी सेट ले लेता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसके एलिमेंट लिए, और यहाँ पे मैं इस प्रकार से एलिमेंट लेने के बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखो कि R इज इक्वल टू 1 2 1 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 2 1 एंड 2 1, फिर बाद में यहाँ पे 3 3 4 1 एंड आगे में बात कर रहा हूँ दोस्तों 4 2, ठीक है, 4 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या दे देगा दोस्तों, एक रिलेशन दे देगा। और मैं कह रहा दोस्तों सिमेट्रिक संबंध को चेक करने के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका दोस्तों, मैं कह रहा दोस्तों R इज इक्वल टू R इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसका R इनवर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों R इनवर्स, ठीक है। और R इनवर्स निकालने का जो तरीका तो दोस्तों आपको पता ही है, दैट यहाँ पे ए बी टर्म रहता है उसको हम बी ए कर देते हैं, ठीक है, ए बी को बी ए कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1 1 का तो 1 1 ही रहेगा, 2 1 का 1 2 का 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 4 का 4 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 का 1 2 हो जाएगा, फिर आपने 3 3 का 3 3 ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 1 का 1 4 हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पे 4 2 का 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब देखते हैं दोस्तों ये इक्वल है या नहीं, ये इक्वल है या नहीं। दैट मींस यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों 1 1 के बराबर है, 1 2 1 2, यहाँ पे ये 1 2 दे रखा हमारे पास, 1 4 ये दे रखा हमारे पास, 1 4 2 1 ये दे रखा हमारे पास, 2 1 3 3 ये दे रखा हमारे पास, 3 3, ठीक है। 4 1 ये रहा हमारे पास 1 4, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 4 2 यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है दोस्तों। 4 2 हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सममित संबंध ये नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा हूँ सममित संबंध नहीं है, ठीक है, सममित संबंध नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 4 2 इज एप्सिलॉन R, ठीक है, 4 2 इज एप्सिलॉन R, बट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 2 इज नॉट एप्सिलॉन R इनवर्स, ठीक है दोस्तों। यानी 4 2 इसमें तो आ रहा है हमारे पास 4 2 R के अंदर तो आ रहा है, बट लेकिन R इनवर्स के अंदर 4 2 हमें कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है दोस्तों। 1 1 यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 4 भी मिल रहा है, 2 1 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, 4 1 भी मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा करूँ, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे 4 1 का 1 4 हमने कर दिया, दैट यहाँ पे सॉरी कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये 4 1 का ये रहा 4 1, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था दोस्तों, 4 1 का ये 4 1, ठीक है, 1 4 का 1 4 ये रहा हमारे पास, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 2 तो इसमें है हमारे पास, लेकिन 4 2 R इनवर्स के अंदर हमारे पास नहीं है। दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित संबंध हमारे पास नहीं होगा। आई थिंक आपको बेटर तरीके से दोस्तों समझ में आया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसी प्रकार की और भी एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लूंगा दोस्तों और आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इनको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आपने इनको कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों एक बार और मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी सेट 13 का दोस्तों, और मैं इसको इसका भी 1 2 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ए और इसके जो रिलेशन है दोस्तों, संबंध है यहाँ पे, संबंध के अवयव में इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। देखो कि एक 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 दो, और फिर बाद में यहाँ पे दो एक, फिर बाद अगेन बात करें दोस्तों, दो दो और तीन तीन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले, क्या ये तत्समक अवयवी है? ये तत्समक रिलेशन है दोस्तों। यहाँ पे आप बता सकते हो मुझे, क्या ये तत्समक संबंध है? ठीक है दोस्तों, तत्समक संबंध के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों? तत्समक संबंध के लिए बताया था कि फॉर एवरी एज एप्सिलॉन ए, ये तो हमारे पास हमें दिख रहा है, ये है, बट लेकिन यहाँ पे ओनली ए इज एप्सिलॉन आर होना चाहिए। बट मैं कह रहा दोस्तों, यहाँ पे एक तीन भी है और दो एक भी, बाकी एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, बट ये वाला नहीं होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास तत्समक संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है दोस्तों? तत्समक संबंध नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों समतुल्य के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, क्या ये समतुल्य है? समतुल्य संबंध है दोस्तों। तो समतुल्य संबंध के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी दोस्तों, कि यहाँ पे प्रत्येक a is epsilon a and a is epsilon r। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक एक दो दो तीन तीन, और इसके अलावा भी हमारे पास कोई भी अवयवी हो दोस्तों, इनके अलावा भी अगर हमारे पास कोई भी अवयवी हो तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं रहता है समतुल्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये हमारे पास समतुल्य संबंध है। ठीक है, ये हमारे पास समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, क्या ये सममित संबंध है? ठीक है, सममित संबंध। और सममित संबंध के लिए हमने बात की थी दोस्तों, यहाँ पे सममित संबंध के लिए हमने क्या बात की थी दोस्तों, कि आर इनवर्स बराबर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या बात की थी कि आर और आर इनवर्स हमारे पास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आर एक बार आगे लिख देता हूँ दोस्तों, एक एक, फिर एक दो, फिर दो एक, फिर यहाँ पे दो तीन, दो दो और तीन तीन। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैं आर इनवर्स भी निकाला दोस्तों, और आर इनवर्स किस प्रकार से निकाला? देखो एक एक का तो एक एक ही रहेगा, तो एक दो का दो एक हो जाएगा, फिर एक दो एक का एक दो हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे दो का दो, दो दो का दो दो और तीन तीन का तीन तीन। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक एक का इसके साथ हमारे पास इक्वल में आ रहा है, एक दो का एक दो, दो एक का दो एक, दो दो का दो के साथ और तीन तीन का तीन तीन के साथ हमारे पास है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आर इक्वल टू आर इनवर्स, दैट यहाँ पे सममित संबंध भी होगा हमारे पास। क्या होगा दोस्तों? ये सममित संबंध भी होगा। क्वेश्चन ऐसा ही आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहता है ये इस प्रकार से चार ऑप्शन देगा, तत्समक संबंध है, समतुल्य है, या सममित संबंध है। ठीक है, यहाँ पे मैं चार ऑप्शन जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों एक्सरसाइज में, जहाँ पे आपको इस प्रकार से हमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद प्रतिसंमित संबंध की बात करता हूँ। ठीक है, इसकी सर्वेटिव रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार लेते हैं, फिर बाद में हम इसके आगे बात करें दोस्तों, स्क्यू। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे प्रतिसंबंध है। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन रहती है दोस्तों, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, और एग्जाम्पल की बात करते साथ साथ में।
वर्ड जुड़ रहा है हमारे साथ, इसके साथ स्क्यू, ठीक है, स्क्यू, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों प्रतिसममित, ठीक है, प्रतिसममित संबंध, स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन। और इसके लिए मैं बात करूं दोस्तों ए और बी, एप्सिलॉन ए, ठीक है, ए और बी सेट ए से बिलोंग करे, एंड यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि ए रिलेशन विद बी, ठीक है, ए का बी के साथ, ए से बी में संबंध हो, बट बी का ए के साथ संबंध नहीं हो, ठीक है, बी का ए के साथ संबंध नहीं हो, ठीक है, ए का बी के साथ संबंध हो, ए का बी के साथ संबंध हो बट बी का ए के साथ संबंध नहीं हो, तब वो क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रतिसममित संबंध कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए का संबंध बी के साथ हो, तथा यहाँ पे बी का संबंध ए के साथ भी हो। ये कब संभव है, जब केवल तभी संभव, यहाँ पे लिख रहा हूँ केवल, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, केवल तभी संभव है, केवल तभी संभव है जब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए बराबर बी हो, ठीक है दोस्तों, ए बराबर बी हो, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या रहा दोस्तों, प्रतिसममित संबंध क्या होता है दोस्तों कि ए बी एज एप्सिलॉन ए एंड ए से बी में संबंध है, ठीक है, ए से बी में संबंध है, बट बी से ए का संबंध नहीं है। ये कब संभव है कि जब ए बराबर बी हो, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा दोस्तों, एग्जांपल किस प्रकार से ले रहा हूं, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 हमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके रिलेशन के बारे में, और रिलेशन में यहाँ पे इसके एलिमेंट ले रहा दोस्तों इस प्रकार से कि एक फिर बाद में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 2, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 3, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 2 और 3 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनके क्या लिया दोस्तों, इनके मैंने यहाँ पे, या फिर इसको इस प्रकार से लिखे नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या फिर मैं चेंज कर थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या दोस्तों प्रतिसममित संबंध है, यहाँ पे ये प्रतिसममित संबंध है। अब क्यों है दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिसममित संबंध है। और क्यों है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों कि जस्ट ए का एक तो थोड़ा सा कोई मतलब नहीं रखना, यहाँ पे इसमें देखें दोस्तों 1 का 2 के साथ संबंध, ठीक है, यहाँ पे 2 का ए के साथ संबंध हमें यहाँ पे कहीं पर भी गिवन नहीं है, ठीक है। कह रहा है ए का बी के साथ संबंध हो, बी का ए के साथ संबंध एक बार, तो यहाँ पे 1 का 2 के साथ हमें संबंध दिख रहा है, लेकिन 2 का ए के साथ संबंध कहीं आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 1 का 3 के साथ संबंध है यहाँ पे, लेकिन 3 का ए के संबंध यहाँ पे इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं है। दैट मींस यहाँ पे क्या दोस्तों प्रतिसममित संबंध है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ए का बी के साथ संबंध हो, बी का ए के साथ संबंध नहीं हो, दैट यहाँ पे ए का 2 के साथ संबंध है बट 2 का ए का संबंध हो, ऐसा इस रिलेशन में आपको कहीं भी ऐसा अभी भी नहीं दिख रहा। 2 ए का 3 के साथ है, 3 का ए के साथ यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिख रहा। 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस मैं कह सकता हूं दोस्तों कि हमारे पास ये क्या है, प्रतिसममित संबंध है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारे पास, प्रतिसममित संबंध है, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से उतारें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद इनकी और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। एक और इसका एग्जांपल लेता हूं, बड़ा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जिसमें अलग अलग सब प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। इनको मैं यहाँ से हटा रहा दोस्तों, ठीक है, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर अगेन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई भी हमारे पास सेट दे रखा है 1 2 3 4 जिसके अवयव है, और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर रिलेशन, और रिलेशन के जो अवयव है दोस्तों मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 1, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 2, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 2 2, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 4, ठीक है।
दो चार, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे तीन तीन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने तीन तीन, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे चार दो, और फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों चार चार, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दोस्तों इस रिलेशन के मैंने एलिमेंट लिए, और यहाँ पे सबसे पहले बात करा दोस्तों, क्या ये तत्समक आइडेंटिटी, तत्समक संबंध है? तो आप कह सकते हैं दोस्तों तत्समक संबंध यहाँ पे ये नहीं है, बिकॉज ऑफ तत्समक संबंध के अंदर केवल और केवल एक एक, दो दो और तीन तीन और चार चार यही होने चाहिए। बाकी इनके अलावा भी यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ दोस्तों एक दो दे रखा है, दो चार दे रखा है, चार दो दे रखा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास तत्समक संबंध तो यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों क्या ये सवतुल्य संबंध है, ठीक है, सवतुल्य संबंध है या नहीं बताओ दोस्तों मुझे एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। मैं कह रहा हूँ दोस्तों सवतुल्य संबंध है। सवतुल्य संबंध के अंदर यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन ए एंड ए इज आल्सो एप्सिलॉन आर, ठीक है, यानी यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन चार चार के अलावा भी जो भी अभी भी हमारे पास दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास एक दो दे रखा है, दो चार दे रखा है, चार दो दे रखा है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास सवतुल्य संबंध होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे सममित संबंध के बारे में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सममित संबंध, ठीक है। और सममित संबंध के लिए मैंने कौन सी बात बताई थी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सममित संबंध नहीं होगा। सममित संबंध के लिए मैंने बताई थी कि यहाँ पे ए रिलेशन विद बी एज वेल एज बी रिलेशन विद आर, बी रिलेशन विद ए, ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया, यानी कि एक ए का बी के साथ संबंध हो वैसा ही जैसा कि बी का ए के साथ संबंध हो, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास एक दो, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ एक दो हमारे पास दे रखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कैसा यहाँ पे दो एक इसमें नहीं दे रखा, दैट मींस यहाँ पे ये हमारे पास सममित संबंध नहीं होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दो चार तो हमें दे रखा, लेकिन यहाँ पे दो चार दे रखा, लेकिन चार दो भी हमें दे रखा, लेकिन चार दो भी दे रखा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में भी हम फेल हो रहे हैं दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। दो चार चार दो के लिए तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दो दो एक के लिए यहाँ पे नहीं हो रहा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित संबंध हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद प्रतिसममित संबंध की बात करता हूँ, ठीक है। प्रतिसममित संबंध की मैं बात करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने इसके अलावा भी जस्ट मैंने बताया था तो आर आर इनवर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सममित के लिए बताया था दोस्तों, दैट मींस वो भी हमारे पास ये बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे प्रतिसममित संबंध के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों प्रतिसममित संबंध के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रतिसममित संबंध यहाँ पे हमारे पास क्या था दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों, प्रतिसममित संबंध के लिए मैंने बताया था दोस्तों कि ए रिलेशन विद बी, ए रिलेशन विद बी, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी इज नॉट रिलेशन विद ए, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों, देखो कि दो का चार के साथ यहाँ पे इज एप्सिलॉन आर है, और चार का दो के साथ यहाँ पर इस प्रकार से ये है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों दो का चार के साथ है और चार का दो के साथ भी है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास ये दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, वैसे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ऐसा, दैट मींस ये प्रतिसममित संबंध यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये हमारे पास ये वाला हमारे पास एलिमेंट इसके अंदर नहीं होता रिलेशन के अंदर, तब यहाँ पे हमारे पास कह सकता है दोस्तों कि ये प्रतिसममित संबंध होगा। जैसे यहाँ पे एक दो तो है लेकिन दो एक इसमें नहीं है, ठीक है, नॉट एप्सिलॉन, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये यहाँ इसके लिए तो हमारा प्रतिसममित संबंध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जैसे चार दो तो है और दो चार भी है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये प्रतिसममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसको बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं दोस्तों, और आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार का डाउट मुझे तो नहीं लग रहा है दोस्तों, आपको है, अगर है तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, ठीक है। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, और आज के इस सेशन में लास्ट टॉपिक रहने वाला है
जब यहाँ से मैं दोस्तों इनको हटा रहा हूँ एक बार, आप जल्दी से बिना विलंब किए हुए इनको उतार लें, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास संक्रामक, ठीक है। संक्रामक नाम से भी पता चला दोस्तों, संक्रामक रोग, जैसे यहाँ पे खांसी हो गई, कोविड हो गया मेरे सबसे बड़ी बात, ठीक है दोस्तों। तो कोविड से हमें बचना दोस्तों, जिसने बूस्टर डोज अभी स्टार्ट होने वाली है, होने लगी है, जब स्टार्ट हो दोस्तों वो लगवा ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में हम बात करें, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ए बी और सी, कोई भी एलिमेंट देखिए एप्सिलॉन ए, ठीक है, एप्सिलॉन ए, देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए का बी के साथ संबंध तथा बी का सी के साथ संबंध, ठीक है, सी के साथ संबंध, तब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए का सी के साथ बी, ए का सी के साथ भी संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्रम थोड़ा सा याद रखना है, अगर ए का बी के साथ संबंध बन रहा है, ठीक है, ए से बी में संबंध बन रहा है या बी से सी में संबंध बन रहा है, तब एक ए से सी में संबंध बनेगा, नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सी का ए के साथ संबंध, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्रम ए से सी होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जस्ट R इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों एक, फिर यहाँ पे एक दो, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दो एंड फिर बाद में यहाँ पे दो तीन, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके साथ ही एक तीन और तीन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने सेट या रिलेशन ए के एलिमेंट लिए हैं, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्या ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये संक्रामक संबंध होगा, ठीक है, संबंध होगा। और क्यों होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे संक्रामक संबंध, यहाँ पे मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो हमें क्या कह रहा है, ए का बी के साथ संबंध, ठीक है, बी का सी के साथ संबंध और ए का सी के साथ संबंध, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसको तो एक बार छोड़ ही दे, एक दो दो तीन तीन को छोड़ ही दे, ठीक है, इनकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए का देखो ए का दो के साथ, ठीक है, फिर बाद में दो का तीन के साथ, ये रहा हमारे पास दो का तीन के साथ, फिर बाद में यहाँ पे एक का तीन के साथ, ये रहा हमारे पास, इस प्रकार से हमारे पास, यानी कि ए का बी के साथ, ए का बी के साथ, ए का दो के साथ, बी का सी के साथ, दो का तीन के साथ, ये रहा, और ए का सी के साथ मतलब एक ए का तीन के साथ, इस प्रकार से हमारे पास कैसे था दोस्तों हमारे पास कि या फिर मैं ए का, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं कैसे ए का दो के साथ, दो का तीन के साथ, तो यहाँ पे एक का तीन के साथ, इस प्रकार से यहाँ से भी मैं इसको मिलान कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ और इस एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक, फिर यहाँ पे एक दो, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दो तीन, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तीन, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसके लिए है दोस्तों एलिमेंट। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एक का दो के साथ संबंध है, दो का तीन के साथ संबंध है, बट लेकिन यहाँ पे एक का तीन के साथ संबंध इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक का दो के साथ संबंध है, ठीक है, दो का तीन के साथ भी हमारे पास संबंध है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक का तीन के साथ संबंध यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। जितना भी आज मैंने कराया था दोस्तों उसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा दोस्तों तो प्लीज सीधा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके दोस्तों। और रीट के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि इसके जो एग्जाम फॉर्म में स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, जुलाई में इसके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो
बहुत कम समय है दोस्तों हमारे पास, तो उसकी भी तैयारी साथ में रखें, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले नीट की भी तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड वाला थोड़ा सा अलग सिलेबस हो जाता है, तो वो हाई कंटेंट रह जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा अलग रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड के लिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों आप आसानी रहेगी। ठीक है, आपकी नीट की भी तैयारी साथ साथ में रखें, तो रखें दोस्तों यहाँ पे आसानी से, साथ साथ में आपका भी सिलेक्शन हो, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।